तो आइए हम वचन में डायरेक्ट जाएंगे। आप मेरे साथ निकल सकते हैं कि मत्ती का 13 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 9। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उनके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ कि वो नाव पर चढ़ गए और सारे भीड़ किनारे पर खड़ी रहे। और उसने उससे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उसे चुंग लिया। कुछ बीज पथरी भूमि पर गिरे, जहाँ वहाँ बहुत मिट्टी ना मिली और गहरा मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल उग गए, पर सूरज निकलने पर वो जल गई और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में से गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला, पर कुछ बीज अपने अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाया, और 100 गुना और 60 गुना और कोई 30 गुना। 9 में से लिखा, जिसके कान है वो सुन ले। आमीन। यहाँ पर हम देखते, जब आप पढ़ते मत्ती का 13 अध्याय, वहाँ पर 7 दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया चेला लोग को। साथ में बहुत सारा भीड़ था, यह चेला लोग के साथ में था। और वो लोग यहाँ से क्या है, आप पढ़ते हो तो 12 अध्याय तक कभी भी परमेश्वर दृष्टांत को यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आप 13 से लेकर आगे पढ़ोगे, वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सा दृष्टांत में बात किया। क्यों? क्योंकि हम देखते आगे परमेश्वर जो भी काम करता था वो दुष्ट आत्मा के द्वारा करता था, बोला फरीसी सदुसी लोग। तो इसलिए अभी वो जो भी बात करता है या यीशु मसीह को अपनाने से वो नाकार लिया, तो वो बोला कि अभी मैं जो भी मैं बातें करता हूँ दृष्टांत में बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं आप 18 से लेकर 23 तक आप पढ़ोगे, 23-24 तक आप पढ़ोगे, 23 तक पढ़ोगे, वहाँ पर इसका थोड़ा विश्लेषण किया है। वो उतना दूर में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ यहीं तक रहेगा। 1 से 9 तक मैं आपको शेयर करूँगा। आज मेरा मैसेज रहता है कि मेरा मैसेज का टाइटल रहता है कि 4 टाइप ऑफ सोल और हार्ट, 4 प्रकार का हृदय और एक ज़मीन भी हम बोल सकते हैं। यहाँ 4 प्रकार के हृदय के बारे में हमने देख सकता है। या बहुत सारा लोग ये वचन को सिर्फ अनविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं सुना है उसके लिए ये प्रयोग करता है, लेकिन मैं आज एक विश्वासी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जीवन में भी ये अप्लाई होता है, क्यों डेंजर से ये दृष्टांत हमको, या क्यों हमको समझना ज़रूरी है ये दृष्टांत। यदि हम नहीं समझते तो हम बहुत सारा चीज़ों को हम भूल जाता है। जब भी यीशु मसीह बातें किया वो पहले परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देता है। आज आप और मैं भी परमेश्वर को प्राथमिकता देना ज़रूरी है ना। एक जो किसान है, हम सभी लोग गांव से आया है, मैं भी गांव से आया ना। जब एक किसान जो भी काम करने के लिए, एक बीज बोने के लिए बहुत सा मेहनत करता है, और यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी यहाँ का बीज है वो क्या है, 30 या 90% वो बाहर गया है। यदि जब मैं पढ़ता था, यदि मैं एक किसान होता हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ पर मेरे को बीज बोना है ना। हम कभी भी पत्थर के सामने बीज नहीं बोते, और जो हम रास्ता के सामने कभी भी हम बीज नहीं बोते, क्यों? वो उगता ही नहीं, किसी ने खाता है। लेकिन बाइबल में भी वो यूज़ किया है ताकि हमारा बीज जो परमेश्वर का वचन, हम ऐसा लापरवाही करते हैं। कभी कभी हम विश्वासी या कभी कभी हम किसान होने के कारण हम कितना हमारा खेती को हम याद करते हैं ना। जब धान के समय होता था तो हमको जल्दी उठना पड़ता था। मेरे पिताजी ने मुझको उठाता था, उठ जल्दी जाओ, काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम था। लेकिन आज एक हम विश्वासी होने का कभी कभी हम लेजी बनता है। एक किसान कभी भी लेजी नहीं होता है, वो हमेशा तैयार रहता है ना। बाइबल में बहुत सारा लोग को परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है। एक किसान के ज़्यादा हम देखते, किसान और एक आर्मी,
वो दोनों बीच में हम देखेंगे वो लोग कभी भी लेजी नहीं होता है। जैसे भी समय में हो, आर्मी आप देखोगे, जैसे भी समय हो, जितना भी वो लेट सोए लेकिन जल्दी उठता है, ताकि उसका प्रैक्टिस करने के लिए जब भी समय आए वो तत्पर रहे कि वो क्या करे, फाइट कर सके। और किसान जब भी तैयार रहता है कि वो बीज बोने के लिए या वो रेडी करता है। जब हमारा गांव में पानी का क्या बोलते शॉर्टेज था, जो भी हम धान का खेती करते थे, तब उस समय क्या है, जो बारिश से हम क्या करता था, उसको धान का वो रेडी करता था। तो इसलिए कभी कभी बारिश रात को आता था, कभी कभी दिन को, तब वो समय भी हम लोग क्या रेडी रहते थे। कभी भी बारिश आया तो हम काम करना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मेरा खेत पकाना है ना, ये हमको सोचना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी बीज बोने वाला किसान है, वो हम एक प्रचारक, एक पास्टर, एक टीचर, यीशु मसीह तो है, अभी साथ में हम क्या है, एक पास्टर, एक प्रचारक, जो कोई भी प्रचार करते हैं उसको हम इम्फेसाइज कर सकते, उसका हम देख सकते हैं। वो बोते हैं ना, जो बोने वाला है, प्रचार करने वाला, हृदय के बारे में पता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, प्रचार करता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले प्रकार का सोयल वो क्या है, वो रास्ता के किनारे में है। वो क्या है? जब मैं सोच रहा था कि रास्ते के किनारे में क्या आता है, यहाँ पर लिखा है ना, चरा आकर क्या है, लेके जाता है, पंक्षी आकर लेके जाता है। सॉरी, मेरा नेपाली में आ गया ना, वो पंक्षी आकर क्या करता है, लेके जाता है। तो कभी कभी हम भी वचन सुनते हैं, पर शैतान का एक ही काम है, क्या है, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय से चुराना। पिछले बार भी पास्टर बोलता है, चोर क्या आता है, चोरी करने आता है, यूहन्ना 10:10 में, और घात करने और हत्या करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह आता है क्या है, जीवन देने के लिए, वो भी क्या है, बहुताई का जीवन, एबंडन लाइफ देने के लिए। तो मेरा कहने मतलब ये है कि शैतान ने हमको वचन हमारे हृदय में जाने से पहले वो चुराने के लिए कोशिश करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता, आप लोग ये जगह में इकट्ठा है, कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, ये दरवाजे से थोड़ा बाहर जाने के बाद आपने क्या सुना भूल जाता है। सर आपने हुआ या नहीं हुआ पता नहीं ना, कभी कभी मेरे को ऐसा होता है। उसके लिए पहले जब मैं था तो ऐसा होता था, लेकिन मेरा कहने मतलब कि उसमें हम क्या करें, काम करें। परमेश्वर हमको सामर्थ देता है कि हम क्या करें, फल लेके आए। जो बीज बोया है, बीज में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन जो सोयल में खराबी है, परमेश्वर के वचन का हम कभी खराब नहीं बोल सकते, वो खराब भी नहीं है, लेकिन हमारा हृदय खराब होता है। हम हृदय को तैयार करना जरूरी है। पहले क्या है, जो रास्ता के किनारे में रहता है, और जो भी लोग चलता है वो चल के वो दबा देता है और वो उगना नहीं पाता है। अगर नहीं उगेगा तो क्या होगा, फल नहीं आएगा। अब ये हो गया पहला शैतान ये ट्राई करता है कि परमेश्वर के वचन जो भी आप सुनते हो, हम सुनते हैं, तो क्या करे, वो लेके जाने के लिए प्रयोग करता है। लेके या चोरी करने के लिए वो क्या करता है, चोरी करता है, ताकि हमारा हृदय में वचन ना आए। यदि वचन आता है तो हम सत्य जानते हैं और शैतान का जो भी हम सामर्थ कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। इसलिए वो पहला चोरी करता है, ताकि वचन को चोरी करता है। अभी दूसरा हृदय ऐसा होता है, वो क्या है, पत्थराव साइड में, पत्थर के बीच में जो भी थोड़ा सोयल होता है, थोड़ा ज़मीन होता है, मिट्टी रहता है, वो क्या है, जल्दी परमेश्वर को अपनाता है या सुनता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सा मिट्टी ना मिलने के कारण और गहरा मिट्टी ना मिलने के कारण ना, यहाँ पर दो प्रकार का है। एक क्या है, मिट्टी ना मिलने के कारण, और दूसरा क्या है, गहरा मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उगता है, लेकिन क्या है, जब सूरज निकलता है वो क्या होता है, सूख जाता है। कभी कभी हम लोग भी, हमारा जीवन में भी ऐसा हो सकता है। मैंने देखा है बहुत सारा लोग, जब हम यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, वो लोग एक्साइटमेंट होता है बहुत सारा, लेकिन वो एक्साइटमेंट कई समय के लिए सीमित होता है।
उसका जो वचन अंदर जाने नहीं मिलता है, उसका रूट अंदर जाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, जब सूरज आता है, जब तकलीफ आता है, परेशानी आता है, वो क्या है, परमेश्वर से बैक होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे हृदय को बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बोने के लिए वो रेडी होना ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में फल लेके आए ना। जब भी परेशानी में, परिस्थिति में हम क्या करें, परमेश्वर के आदर करें। तो मैं सभी को ये इनकरेज करता हूँ कि हम हृदय को तैयार करें, ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सके, और मिट्टी को तैयार करें। हम ये मिट्टी एक ही दिन में तैयार नहीं होता है, लेकिन इसको प्रोसेस करना ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन के जीवन में गहरा मिट्टी बनाना ज़रूरी है, और जो वचन है उसका रूट, जो 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 पेड़ का जो क्या बोलते रूट, वो अंदर घुसना ज़रूरी है। जब हम घुसते तो क्या उसको फल लेके आते हैं। और हम देखते हैं, और ये हो गया दूसरा तरफ का मिट्टी और हृदय। और तीसरा होता है कि झाड़ियों में जो बीज कहाँ गिराए, और तीसरा झाड़ियों में उसने गिराया है। झाड़ी बोलने से क्या है, जो उगता है, लेकिन वो हमारा सराउंडिंग लाइफ, जो भी हमारा जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी हमारा सोसाइटी हो सकता है, जो हमारा ट्राइब हो सकता है, जो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, मेरा ट्राइब होता है ना, मैं ये ट्राइब से हूँ, ये ट्राइब से भी हमको कभी वो दबा देता है ना, वो नहीं आने के देगा, मेरा समाज मुझको दबा देगा, इसलिए वो डर कर वो क्या होता है, वचन को नहीं ले सकता है या फल नहीं लेके आता है। और ये हो गया जो भी हमारा सराउंडिंग लाइफ बढ़ता तो है, लेकिन क्या है, परिस्थिति के कारण से वो दब जाता है, ताकि वो फल ना आ सकते। तो इसके लिए भी हमारा रेडी करना ज़रूरी है। और चौथा भूमि क्या है, अच्छा भूमि है। जब आप पढ़ते वर्ष 8 में, पंक्ति नंबर 8 में जब आप पढ़ते, वहाँ पर क्या है, सच्चा सोयल है भूमि। वहाँ पर क्या होता है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आता है। आप लोग याद कीजिए, आप कौन सी भूमि में आपका हृदय है, कौन सा भूमि जैसा आपका है ना, आप याद कीजिए। अगर आगे का 3 में है, 3 जैसा है, तो आप लोग तैयार कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, सहायता कीजिए, ताकि मेरा वचन जो भी मैं सुनता हूँ वो क्या है, चुरा के ना लेके जाए, लेकिन मेरा जीवन में प्रयोग कीजिए। अगर मेरा हृदय पथराव का जैसा है, या पत्थर के जैसा, पत्थर के साइड में गिरा जैसा है, तो हम परमेश्वर को सहायता मांगे, पवित्र आत्मा का साथ मांगे, ताकि मेरा मिट्टी अच्छा से हो पाए। और हम चाहता यदि झाड़ियों में है, तो मेरा सोसाइटी, मेरा फैमिली मुझको प्रेशर देता है, तो मैं उसके लिए सामना करना सकूं। जब हम सामना करते, परमेश्वर हमको बल देते हैं, परमेश्वर हमको सामर्थ देता है, ताकि वो चीज़ से आगे बढ़ने के लिए। और यदि आप 30 और 60% में भी है, वो अच्छा है, लेकिन फिर भी आप 100 होने के लिए ट्राई कीजिए। यदि आप लोग 100% में है, तो आप और 100 और 200 इसे भी बढ़ते जाने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि क्या करें, हम बढ़े परमेश्वर में। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़े। जितना हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, उतना हमारे जीवन में फल लेके आता है। कैसे फल लेके आता है हमारा जीवन में? लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये फल है जो मैं नहीं देखता हूँ। अगर मेरे जीवन में मेरा फल है तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन लोग दिखता है, और उसके लोगों के लिए मेरा फल क्या हो, प्रयोग हो पाए। हम देखते जब एक एप्पल या जो भी हम पेड़ रखते, पेड़ का मालूम तो होता है थोड़ा थोड़ा है करके, लेकिन वो फल वो प्रयोग नहीं कर सकते, उपभोग न कर सकते, लेकिन दूसरे लोग, हम लोग उसको फल को खाते हैं, हम लोग या दूसरे लोग उसको क्या करता है, वो फल को इंजॉय करता है। तो मेरा कहने को, यदि हमारे जीवन में फल आता है, तो मैं वो फल मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो दूसरे के लिए। लेकिन मैं क्या बन सकता हूँ दूसरे के लिए? एग्जाम्पल,
मैं पहले बोला जब मेरा बेटी का बर्थडे था तो लोग बोला आप लोग कितना अच्छा है, एक यूनिटी होकर आया ना, आपको हेल्प किया, आप अकेला नहीं था ना। ये होना ज़रूरी है ताकि हम सभी लोग एकता में बने ना, एकता में बने और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और लास्ट में ये बता के मैं अंत करना चाहता हूँ कि हम पहले परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें, परमेश्वर के वचन को सुने, सिर्फ सुनने ना बने लेकिन वो सुनकर मेरे जीवन में फल लेकर आना ज़रूरी है। अगर मैं फल नहीं लेके आता हूँ तो वो फल, वो हाँ का क्या बोलता है, वो डालिया को क्या करता है, काट देता है। जो डालिया फल नहीं लेके आता है क्या करता है, क्या करता है, काट देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हम फल लेके आए ताकि हम दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बने और परमेश्वर के काम के लिए हम आगे बढ़े। आमीन।